मोदी जी सीएम लेकिन यहाँ आके पता लगता है कि ये मिली भगत है, सारी पार्टी मिली हुई है और हमें जमुरा बना रखा है जी। आप जमुरा समझते हैं जमुरा क्या होता है? तो मदारी कहता है कि हाँ जी नाच जमुरे नाच, नाच यहाँ जाके नाच डीटीसीपी डिपार्टमेंट के पास जाके नाच। डीटीसीपी कहता है नहीं भाई यहाँ मत नाच, रेरा ऑफिस में जाके नाच। रेरा ऑफिस कहता है यहाँ नहीं, तो अपना हरेरा ऑफिस में जाके नाच या चंडीगढ़ जाके नाच। 20 साहब के पास गया अम्बाला में, वो कहते हैं जी कि जाके अपने चंडीगढ़ जाके नाचो। मैं पलवल का रहने वाला हूँ, गुड़गांव से 75 किलोमीटर दूर। अपना काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ इस मिट्टी में धूल खाने आता हूँ। मेरा सबसे बड़ा कसूर जो सचिन भाई ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा देके अपना फ्लैट बुक करा लिया। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की 37 साल में सबसे बड़ी गलती थी, और इस गलती को बताने वाला कौन है? सिकंदर सिंह छोकर, जो कि एक विधायक का बेटा है। जिस रियल एस्टेट की वजह से गुरुग्राम का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिस रियल एस्टेट की वजह से गुरुग्राम ने विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी, अपनी अलग एक पहचान बनाई, आज उसी रियल एस्टेट के दलदल में आम आदमी फंसता जा रहा है और रियल एस्टेट को कोसता जा रहा है कि आखिरकार क्यों उसने आशियाने के चक्कर में गुरुग्राम में अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे रियल एस्टेट कंपनी माहिरा के बायर्स आज परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, और क्यों वो हर सरकारी दफ्तर में चक्कर खा खाकर थक चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। एक समय ऐसा था जब रियल एस्टेट की वजह से गुरुग्राम शहर में जमीनों के रेट, घरों के रेट आसमान छू रहे थे, और इसी रियल एस्टेट की वजह से गुरुग्राम ने विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाया। लेकिन आज गुरुग्राम में उसी रियल एस्टेट की वजह से बिल्डर्स से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आज लोग कुछ भी कर जाने को तैयार हैं। दरअसल गुरुग्राम में माहिरा बिल्डर्स से परेशान सैकड़ों बायर्स आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सेक्टर 68 में माहिरा होम्स सोसाइटी के बायर्स ने आज परेशान होकर सोसाइटी साइट पर ही एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया, और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने न केवल इस बिल्डर से बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की है कि उनको उनके घर दिलाए जाए। पिछले 6 साल से अपने आशियाने के इंतजार में ये सभी बायर्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी गुरुग्राम में डीटीसीपी के ऑफिस में, कभी गृह मंत्री अनिल विज के दफ्तर में, कभी चंडीगढ़ में, कभी रेरा ऑफिस में, लेकिन इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। दरअसल साल 2018 में सेक्टर 68 में माहिरा बिल्डर के द्वारा माहिरा होम्स सोसाइटी का ड्रॉ निकाला गया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का 4 साल का समय सीमा निर्धारित की गई, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी जब 2 साल और एक्स्ट्रा बीत गए, अभी तक यहाँ के बायर्स को उनका आशियाना नहीं मिला है। इसी से परेशान होकर आज सैकड़ों बायर्स ने सेक्टर 68 की माहिरा होम्स साइट पर एक प्रोटेस्ट किया। इनके हाथों में महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी और भगत सिंह की फोटो, साथ ही स्लोगन लिखे हुए हैं कि उनको उनके घर दिलाए जाए। जो परेशान बायर्स है उनका यह कहना है कि चूंकि जो बिल्डर है माहिरा के, उनके पिता धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से विधायक हैं, और उन्हीं के दबाव के चलते इस प्रोजेक्ट में ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से बायर्स दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यहाँ के बायर्स ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस विधायक की कंपनी होने के बावजूद बीजेपी की सरकार हरियाणा में और केंद्र में सरकार चलाते हुए भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों का करोड़ों रुपया हजम करके उनके प्रोजेक्ट उनको हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों को इन परेशान बायर्स की बातें सुनवाते हैं, इनका क्या कहना है और कितने परेशान, किस हद तक ये लोग परेशान हो चुके हैं, वो इनकी व्यथा सुनाते हैं। जी, हम सोना रोड पे माहिरा 68 की साइट पर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आधे अधूरे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, और ये आज से नहीं, पिछले 6 साल से खड़े हैं जी। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में विश्वास करके यहाँ पर पैसा लगाया 6 साल पहले। हम इस बिल्डर को तो जानते भी नहीं थे, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की योजना पर विश्वास करा, और उसका हमें क्या आज अंजाम मिला कि हम यहाँ धूप और बारिश में यहाँ पर धक्के खा रहे हैं जी। और ये आज से नहीं, हम कम से कम पिछले 3 साल से धक्के खाते हुए आ रहे हैं। हम रेंट दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या था कि हमने
अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, कोई हमने अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। प्रधानमंत्री जी का बैक था उसमें, इस योजना में प्रधानमंत्री जी के डिपार्टमेंट का, तब ये हाल है हमारा। और किस प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाया आदमी, अगर ये प्रॉपर्टी जो कि सबसे सेफ मानी जाती है, इसमें हमारा ये हाल है, तो क्या विश्वास रह जाएगा रियल एस्टेट पर और सरकार पर। कब आप लोगों ने फ्लैट्स खरीदे थे और अब कितना समय हो गया, कब आपको फ्लैट्स मिलने थे, और अब क्या बिल्डर का कहना है, कहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुंची उसके बाद? देखिए सर, यहाँ 1497 फ्लैट यहाँ पर बनाने थे बिल्डर को। 2018 में इसका ड्रॉ हुआ था और 2022 अप्रैल में इसको हमें हैंडओवर कर देने थे, पोजेशन देने के। लेकिन अभी ये हाल है कि 50% कंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं हुई है। अगर ये आज काम शुरू करता है तो इसे 3-4 साल और लगेंगे अभी बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल तो पहले बीत चुके हैं और 4 साल और, यानी 10 साल का हमें इंतजार। ये जो प्रोजेक्ट है ये समालखा के विधायक श्री धर्म सिंह छोकर जी के लड़के श्री सिकंदर छोकर का है। अब वो हैं कांग्रेस के विधायक, आप बात को समझिए। और यहाँ पे हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, सेंटर में सरकार है मोदी जी की, तो इस हिसाब से तो विपक्षी पार्टी का आदमी है, इन्होंने तुरंत एक्शन लेना चाहिए था इस बात का। लेकिन यहाँ आके पता लगता है कि ये मिली भगत है, सारी पार्टियां मिली हुई हैं और हमें जमूरा बना रखा है जी। आप जमूरा समझते हैं? जमूरा क्या होता है? जो मदारी कहता है कि हाँ जी नाच जमूरे नाच यहाँ जाके नाच डीटीसीपी डिपार्टमेंट के पास जाके नाच। डीटीसीपी कहता है नहीं भाई यहाँ मत नाच, रेरा ऑफिस में जाके नाच। रेरा ऑफिस कहता है जी यहाँ नहीं, तो अपना हरेरा ऑफिस में जाके नाच या चंडीगढ़ जाके नाच। 20 साहब के पास गया अम्बाड़ा में, वो कहते हैं जी कि जाके अपना चंडीगढ़ जाके नाचो तुम, हमारी फाइल दबा दी गई वहां से। इन सब बातों को होते हुए आज से नहीं, ये 3 साल हो गए जी हमें धक्के खाते हुए। अब हम यहाँ खड़े हैं जी। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हमें क्या कर सकते हैं सर? हम पूरी तरह से हम इसका क्या कर रहे हैं, अभी हम जो ये योजना बना रहे हैं कि हम एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो चंडीगढ़ जाकर करना पड़े, चाहे हमें गुड़गांव डीटीसीपी डिपार्टमेंट जाकर करना पड़े। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं माहिरा सेक्टर 68 का बायर हूँ। हमें परेशानी ये हो रही है कि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिली थी, पोजीशन न मिलने के कारण भी वो भी वापस हो रही है। इंटरेस्ट इतना हाई पे कर रहे हैं, रेंट बेयर कर रहे हैं, साथ में जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए इनकम टैक्स के ऊपर कि पोजीशन मिलने के बाद में हमें ना उसको रिबेट ले सकते हैं, वो भी हमें हो रही है। दूसरा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी चंडीगढ़, कभी गुड़गांव, कभी डीटीपी ऑफिस, कभी हरेरा ऑफिस, कभी माहिरा के ऑफिस। हम अपना काम करें कि हम अपना ये प्रोटेस्ट करें, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये सभी को सीरियस लेना होगा, ऐसा नहीं है कि ये पैसे लेके और है ना पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो जिन बायर्स का जो पैसा लगा हुआ है उनको पोजीशन जल्दी से जल्दी दिलाने की कोशिश करें। मेरा नाम सचिन लवानिया है, मैं पलोल का रहने वाला हूँ, गुड़गांव से 75 किलोमीटर दूर। अपना काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ इस मिट्टी में धूप खाने आता हूँ। मेरा सबसे बड़ा कसूर जो सचिन भाई ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा देके अपना फ्लैट बुक करा लिया। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की 37 साल में सबसे बड़ी गलती थी, और इस गलती को बताने वाला कौन है? सिकंदर सिंह छोकर, जो कि एक विधायक का बेटा है। इतना मानसिक रूप से लोग परेशान हो चुके हैं, इतना मानसिक रूप से लोग परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या तक जा रहे हैं। लोग आत्महत्या तक जा रहे हैं। जब आत्महत्या तक लोग जाते हैं, फिर वो फोन करके सिकंदर जी कहते हैं कि जी ऐसा मत करो, ये तो गलत बात है। ये तो गलत तो है, ये तो हमको ही पता है, लेकिन गलत करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? ये नौबत आई कैसे? मेरा हाथ जोड़ के अपने बहनों से, अपने भाइयों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस स्टेप पर मत जाएं। मुझे प्रधानमंत्री में, मोदी जी में विश्वास है, मुझे मेरा आशियाना मिलेगा। हाँ, लेकिन आज जो कंडीशन हमारी हो चुकी है, मानसिक रूप से संतुलन खराब हो चुका है। यहाँ मिट्टी में खड़े हैं, शनिवार का दिन है, सब अपने काम छोड़ के इधर खड़े हैं। अगर यही सब कुछ सही होता, शनिवार का जिसका ऑफ है अपने बच्चों के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहा होता, अपना लंच खा रहा होता। कर क्या रहे हैं? धूप में और पसीने में यहाँ आपके सामने खड़े हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब माहिरा बिल्डर के निवेशकों ने कोई प्रोटेस्ट इस तरह से आयोजित किया हो। इससे पहले भी कई प्रोटेस्ट ये बायर्स कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि माहिरा बिल्डर के द्वारा कई प्रोजेक्ट्स पर इसी तरह से डिले चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो बायर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा माहिरा बिल्डर्स के खिलाफ डीटीपी ऑफिस की तरफ से एक शिकायत दर्ज करा के उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है धोखाधड़ी की। इससे पहले उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं, उनके लाइसेंस तक कैंसिल करने की नौबत आ चुकी है। लेकिन बावजूद इसके बिल्डर के द्वारा इन बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि बायर्स ने जो पैसा दिया है अपनी जमा पूंजी का, उस पर काम करके उनको आशियाने जल्द से जल्द दिए जा सके। सेक्टर 68 में कुल 13 टावर बनाए जाने हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ ही टावर बनकर खड़े हुए हैं, जिनमें अभी तक फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है। यहाँ पर सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है, ना ही यहाँ पर सड़कें बनाई गई है, और जो बाकी टावर्स बनाए जाने हैं
वो तो 5-7% ही उनका निर्माण किया गया है। कुछ इसी तरह का हाल माहिरा बिल्डर की अदर साइट पर है। यहाँ सेक्टर 68 में कम से कम यहाँ पर बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर बात की जाए तो वहां पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सभी निवेशकों से 100% पैसा लेने के बावजूद भी बिल्डर आखिरकार जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं कर रहा है। आखिर किसका ऐसे बिल्डर्स को संरक्षण होता है कि वो बायर से पैसा लेने के बावजूद भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, उनको समय से उनका प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं करते हैं। देखना होगा कि क्या आने वाले समय में गुरुग्राम में इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पर भी इस तरह के बिल्डर्स की जाने वाली मनमानी का असर पड़ेगा, या गुरुग्राम में रियल एस्टेट जिस तरीके से आसमान छुआ था क्या उसी तरीके से ये धड़ाम भी हो जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।